वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने विधायकों को गया लेकर चली गई है। बैठक का नाम दिया गया है और कहा यह जा रहा है, लेकिन कयास अंदर खाने ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी भी प्रयास कर रही है कि उनके विधायकों को टूटने से बचाया जा सके, क्योंकि खुलेआम ये जानकारी आ रही है कि कुछ बीजेपी के विधायकों को भी तोड़ने की कोशिश लालू यादव की तरफ से की जा रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, तमाम विधायक गया ले जाए गए हैं और बताया जा रहा है कि वहाँ एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है, तो क्या कुछ रिएक्शन है इसे लेकर पटना के सियासी हलकों में? बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लेकिन हम आपको एक बात और कहना चाहेंगे कि यहाँ पे पहली बार भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद यादव के या तेजस्वी यादव या आरजेडी के बयान से इतनी ज़्यादा एक्शन में होगी। शायद इस बात का अंदाज़ा पहले कभी नहीं लगा था और न लगाया जा सकता था, क्योंकि बीजेपी का मतलब इस तरीके से बैकफुट पर जाएगी और विधायकों के टूटने की बात पर इतना ज़्यादा तेज़ी से एक्टिव हो जाएगी। हालांकि वो अभी भी ये कह रही है कि वहाँ पर गया में प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया पार्टी की तरफ से, लेकिन पार्टी की तरफ से अगर प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा जाता तो शायद जिले या राज्य के अन्य पदाधिकारियों को भी शामिल किया जाता, लेकिन सिर्फ बिहार बीजेपी की जितने विधायक हैं उन तमाम विधायकों को बोधगया जाने के लिए कहा गया और कल पूरे दिन वो पैक रहेंगे होटल में और कहीं भी रिसोर्ट से बाहर नहीं जाने की अनुमति है। और इसके अलावा सीधे फ्लोर टेस्ट के लिए जब होगा तभी वहाँ से वो रवाना होंगे, यानी कि कुल मिलाकर फाइनली जो तैयारी है वो बीजेपी की तरफ से है। और लगभग कई ऐसे विधायक हैं जो आज बीजेपी पार्टी दफ्तर में हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वहाँ पे पार्टी का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, लेकिन अगर आप बिहार के सियासी हलकों में देखें तो जिस तरह से जेडीयू भोज का आयोजन कर रही है, यानी कि सबको एकजुट करने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे भी आरजेडी और तेजस्वी यादव के खेला होवे का बयान है। और कई तो अंदर से ये भी कह रहे हैं कि कई ऐसे जेडीयू के नेता आरजेडी के संपर्क में जो फ्लोर टेस्ट में पता चल जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई विधायक जो अभी बीजेपी के साथ रहते हुए भी वो उस दिन एब्सेंट हो जाएंगे, अनुपस्थित हो जाएंगे और जो अविश्वास प्रस्ताव है उसमें कहीं ना कहीं वो रोड़ा डाल सकते हैं, यानी कि खेला हो सकता है। हालांकि अभी तक यह सिर्फ अफवाहों का बाजार है। और जिस तरीके से चॉकलेट और सीट को लेकर के, यानी कि आगामी जो लोकसभा चुनाव होंगे उस चॉकलेट और सीट जिस किसी भी विधायक ने अगर टोकन मनी के तौर पे लिया है तभी वो ऐसा काम कर सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं अभी तक बयानों के जरिए नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन इस ऑपरेशन लोटस की तैयारी में लगा हुआ है, ये सभी पार्टियां एक दूसरे के टच में है। लेकिन फाइनली जो रिजल्ट है वो 12 तारीख को फ्लोर पे पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि बहुमत किसके पास है। अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है तो ऐसे में कितने विधायक अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि हैदराबाद में अभी भी कांग्रेस के विधायक हैं। तो सभी दल, आप अंदाजा लगाइए कि जीतन राम मांझी जैसी पार्टी, 4 विधायक वाली पार्टी भी अपने आप को कंप्लीट पैकअप में है। तो ये जरूर है कि बिहार की राजनीति में लगभग सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर टूट का आरोप लगा रही हैं और अपने आप को एकजुट होने का दावा कर रही है, लेकिन ये दावा कितना सच साबित होगा यह शायद फ्लोर टेस्ट के दौरान ही देखने को मिल सकता है। जी चलिए गौतम, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो कवायद चल रही है तमाम पार्टियों की तरफ से, कौन किस हद तक कहां तक कामयाब रहता है और सफलता अंततः किसे मिलती है, खेला होता है या सरकार बचती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।